सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश, अपठित यानी पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, अपठित जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो न पढ़ा हुआ गद्यांश। गद्यांश का मतलब किसी एक गद्य का अंश। गद्य क्या होता है? कोई भी कहानी, कोई भी लेख, जो भी लिखा होता है उसका जो एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या हो गया कि एक वैसा पैराग्राफ, एक ऐसा किसी भी कहानी का छोटा सा अंश होता है जो आपने पहले पढ़ा नहीं है और वो आज आपको पढ़ना है, और उसके पढ़ने के बाद आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहली बात जो इसमें ज़रूरी है, अपठित गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और उनके उत्तर उसी गद्यांश में दिए गए होते हैं और वही उत्तर लिखने होते हैं। आपको अपनी तरफ से बनाकर कोई उत्तर नहीं लिखना होता है। हाँ, एक दो शब्द का हम बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उत्तर है वो वैसा ही लिखना होता है जैसा गद्यांश में दिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अपठित यानी जिसे पहले न पढ़ा हो। आगे, अपठित गद्यांश ऐसे लेख या कहानी का हिस्सा है जो पहले से न पढ़ा गया हो। ठीक है, उसका एक अंश है, उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है किसी भी कहानी या लेख का। आगे देखिए, अपठित गद्यांश कैसे हल करें, यानी आपको अपठित गद्यांश को कैसे करना है, आप इसे समझ लीजिए। पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, किसी गद्यांश में बताई गई बात या बातों को समझने के लिए उसे कई बार पढ़ना आवश्यक है। यानी जब भी आपको कोई गद्यांश दिया गया होता है, क्योंकि वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आप उसको 1, 2 या 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपको वो समझ में आ जाए। दूसरा, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और वही लिखना है जो ज़रूरी है। तीसरा है, प्रश्न का उत्तर गद्यांश में रेखांकित करके वहाँ प्रश्न की संख्या लिखनी चाहिए। यानी जहाँ भी उसका उत्तर है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर कहीं देखा तो आप उस वाली पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी रेखांकित कर लीजिए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। उसके ऊपर आप प्रश्न नंबर भी डाल सकते हो कि जो लाइन आपने रेखांकित की है, अंडरलाइन की है, उसके ऊपर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर डाल सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। आगे, प्रश्न का उत्तर गद्यांश में आई भाषा में भी हो सकता है और अपनी भाषा में भी लिखा जा सकता है। समझ आई? यानी मैंने कहा था उसको थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उत्तर उसी भाषा में होना चाहिए जैसा इसमें दिया गया है। आप अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे, अपनी भाषा में लिखा गया उत्तर अच्छा माना जाता है। अच्छा, अपनी भाषा में लिखने का मतलब कि आपने उसको उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, ये उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि राहुल कैसा लड़का था और गद्यांश में दिया गया है कि वह एक समझदार लड़का था, तो आप उत्तर में ऐसे नहीं लिखेंगे कि वह एक अच्छा या समझदार लड़का था। आप उत्तर में वह की जगह राहुल ही लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा था राहुल कैसा लड़का था, तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? राहुल एक समझदार लड़का था। समझ आ रही है? तो वह शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, उसकी जगह आपको अपनी भाषा में बदल लेना है, उसमें वह की जगह राहुल ही लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा रही थी। ठीक है, आइए चलिए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं।